आज हम डिस्कस करेंगे वो कंडीशन जब स्ट्राइक की वजह से या तो काम कम होगा या फिर काम बिल्कुल से बंद हो जाएगा। इस सिचुएशन में लैंडलॉर्ड एंड लेसी दोनों मिलके एक एग्रीमेंट करेंगे। वो एग्रीमेंट इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कंडीशन, जबकि काम कम हुआ है या फिर बिल्कुल नहीं हुआ है। फर्स्ट क्या हो सकता है कि एक्चुअल रॉयल्टी विल बी ट्रीटेड एज मिनिमम रेंट। इट मीन्स कि अगर काम कम हुआ है या नहीं हुआ है तो लेसी पेमेंट कहाँ से कर पाएगा, पेमेंट कैसे करेगा। उस केस में क्योंकि रॉयल्टी काम कम हुआ है तो आउटपुट कम हुआ होगा, आउटपुट कम हुआ है मीन्स रॉयल्टी भी कम पेबल कम हुई होगी, लेकिन मिनिमम रेंट तो ऑलरेडी फिक्स रहता है। तो लेसी इतना मिनिमम रेंट कैसे पे कर पाएगा। इसलिए लैंडलॉर्ड एंड लेसी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि अगर स्ट्राइक होती है और काम नहीं हो पाता है या काम कम हो पाता है, उस कंडीशन में ये दोनों एग्री कर सकते हैं कि जो एक्चुअल रॉयल्टी होगी उसी को हम मिनिमम रेंट भी मान लेंगे। मीन्स अगर एक पर्टिकुलर ईयर में मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में मान लेते हैं कि सेकेंड ईयर में क्या हो गया, स्ट्राइक हो गई। सेकेंड ईयर में क्या हो गया, स्ट्राइक हो गया। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या एग्रीमेंट कर लिया कि स्ट्राइक वाले ईयर में जितनी रॉयल्टी कैलकुलेट करके आएगी उसी को हम मिनिमम रेंट भी मान लेंगे। मीन्स रॉयल्टी वाले कॉलम में हमने रॉयल्टी कैलकुलेट की और अगर वो रॉयल्टी 4000 आ रही है तो मिनिमम रेंट वाले कॉलम में हम मिनिमम रेंट भी कितना मान लेंगे, 4000 ही मान लेंगे। चाहे मिनिमम रेंट का अमाउंट क्वेश्चन में कुछ और क्यों ना दिया गया हो, लेकिन स्ट्राइक वाले ईयर में क्या मान लिया जाएगा कि जितनी एक्चुअल रॉयल्टी है उतना ही क्या हो जाएगा, मिनिमम रेंट। इट मीन्स फिर शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी क्योंकि दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी इक्वल हो गई तो ये शॉर्ट वर्किंग की कंडीशन नहीं हुई। या फिर दूसरा एग्रीमेंट ये दोनों क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में जब स्ट्राइक हुआ है, लैंडलॉर्ड एंड लेसी ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो मिनिमम रेंट है उसको 1% से कम कर दिया जाए। मीन्स मिनिमम रेंट इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय सम परसेंटेज। मीन्स जो मिनिमम रेंट होता है वो तो फिक्स्ड होता है, तो मिनिमम रेंट को ईयर ऑफ स्ट्राइक में कम कर दिया जाए, 1% से कम कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं क्वेश्चन में मिनिमम रेंट 10,000 दिया है और हर ईयर मिनिमम रेंट अब कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग हो गई है और लैंडलॉर्ड एंड लेसी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि स्ट्राइक वाले ईयर में इस मिनिमम रेंट को क्या किया जाएगा, 40% से रिड्यूस कर दिया जाएगा। विल बी रिड्यूस्ड बाय 40%, रिड्यूस्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है, विल बी रिड्यूस्ड बाय 40%। मीन्स जो मिनिमम रेंट है वो 40% से कम हो जाएगा। मीन्स 10,000 का आप 40% कैलकुलेट करो, 10,000 इंटू 40 ओवर 100 करो तो कितना आएगा, 4,000। मिनिमम रेंट को कितने से कम करना है, 40% से। मीन्स 4,000 से कम करना है तो 10,000 माइनस 4,000 तो मिनिमम रेंट कितना आ जाएगा, स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट अब कितना आ जाएगा, 6,000। ठीक है, क्योंकि बोला गया है 40% से रिड्यूस्ड बाय वर्ड अगर लिखा हुआ है तो आप ये परसेंटेज पहले मिनिमम रेंट पे कैलकुलेट करेंगे, फिर मिनिमम रेंट को ये जो आपने कैलकुलेट किया इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कि एक्चुअल में स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट कितना होगा। ठीक है, दूसरी एक कंडीशन भी ये बोल सकते हैं दैट मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस्ड टू सम परसेंटेज। टू वर्ड लगा है, बाय नहीं लिखा। ठीक है, क्या लिखा है, टू लिखा है। अगर टू लिखा है इसका मतलब क्या दिया होगा कि मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस्ड टू सम परसेंटेज। मीन्स कि मिनिमम रेंट जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग हो रही है, मीन्स जिस ईयर में, सॉरी शॉर्ट वर्किंग नहीं, जिस ईयर में स्ट्राइक हो रही है उस ईयर में मिनिमम रेंट को रिड्यूस करके कितना कर दिया जाए, 60%। मिनिमम रेंट विल बी रिड्यूस्ड टू लिखा होगा, विल बी रिड्यूस्ड टू 60%। टू वर्ड लिखा है, बाय नहीं लिखा है। क्या लिखा है, रिड्यूस्ड टू 60%। ठीक है, और आप यही मान के चलो कि मिनिमम रेंट 10,000 था। ठीक है, 10,000 था तो अब कितना हो जाएगा उसका, 60%। मीन्स कितना मिनिमम रेंट हो जाएगा, 6,000 अप टू 60%। मीन्स मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। टोटल का 60% निकाला तो ईयर ऑफ स्ट्राइक में मिनिमम रेंट कितना मान लिया जाएगा, 6,000। मिनिमम रेंट वाले कॉलम में आप क्या मेंशन करोगे, 6,000।
लेकिन अगर बाय लिखा होता तो आप क्या करते, मिनिमम रेंट का पहले परसेंटेज जो दिया है वो परसेंटेज निकालते, फिर मिनिमम रेंट में से जितना निकाल के आया वो अमाउंट मिनिमम रेंट में से माइनस कर देते, फिर आपको पता चल जाता कि स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट कितना होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में बाय है या टू है। ठीक है। नाउ थर्ड, इन दोनों के बीच में या फिर क्या एग्रीमेंट हो सकता है, दैट द मिनिमम रेंट रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली मिनिमम रेंट को रिड्यूस कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू स्ट्राइक। मीन्स अगर पूरे साल में 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, स्ट्राइक की वजह से हम मान लेते हैं कि 3 मंथ्स, स्ट्राइक की वजह से 3 मंथ्स काम नहीं हुआ, ठीक है, तो काम कितने महीने रुक गया, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स काम रुक गया। इट मीन्स 3 मंथ के लिए जो मिनिमम रेंट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, 3 महीने का जो मिनिमम रेंट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए, उसको माइनस कर दिया जाए। ठीक है, वही एग्जांपल लेते हैं कि फुल जो मिनिमम रेंट है एक ईयर का वो 10,000 है। क्लियर। अब 3 मंथ्स अगर काम नहीं हुआ है तो कितने मंथ्स काम हुआ है, 12 में से 3 मंथ्स माइनस कर दिए तो कितने मंथ्स काम हुआ है, 9 मंथ्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 9 मंथ्स की रियलिटी कैलकुलेट कर लोगे। 3 3 द 9, 3 4 द 12, 2 4 2 5 द 5,000 आ गया, देन 2 1 द 2,500 यहाँ आ गया। अब कटिंग करके देन 2,500 इंटू 3 किया तो ये आ गया आपका 7,500। मीन्स मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा, 7,500। इस तरीके से प्रोपोर्शनेटली आप कैलकुलेट कर लोगे।